आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ये देखिए, इस वाले सवाल के तो इससे पहले वाली सवाल दिया था पहली वाली वीडियो में। आज ये चीज़ देखो, पावर का मतलब समझेंगे कि थ्री, टू की पावर थ्री की पावर टू है, इनमें क्या अंतर होता है। ये बेसिकली आपको दिखाई दे रही होंगी सेम संख्याएं, लेकिन ये सेम नहीं होती हैं, सभी अलग अलग होती हैं, जैसे कि ये हैं। ठीक है, और इनमें क्या अंतर है, इस तरीके के सवाल हैं, एक एक करके सभी को समझते हैं। पहले हम कल वाले सवाल को करते हैं। पहला वाला सवाल क्या है इसमें, कल वाला जो सवाल आपको दे रखा है, अंडर रूट 30 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यू रूट दे रखा है, ध्यान से समझ लेना, ये क्यू रूट है, बराबर आपका कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। ओके ठीक। अब हम क्या कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे, दोनों पक्षों का वर्ग। जब वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, ये रूट आपका 30 प्लस एक्स रूट ऑफ 3 अब इज इक्वल टू 6। हम इसका क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो वर्क का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, इनका हमने दोनों पक्षों का क्या कर दिया, स्क्वेयर कर दिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वेयर करते हैं तो स्क्वेयर से क्या हो जाता है, रूट हट जाता है। आप जानते हो कि ए है और ये अंडर रूट है, इसका हम स्क्वेयर करते हैं तो इसका मतलब ए आ जाएगा। ये क्यों आता है, क्योंकि भाई ए अंडर रूट का मतलब होता है कि भैया 1/2 और इसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब ये हो गया ए की पावर 1/2 गुणा 2, और 2 से ये 2 कट गया तो ए की पावर 1, और 1 का मतलब क्या हो गया, ए हो जाएगा। तो किसी भी रूट वाली संख्या का स्क्वेयर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये वाला रूट इस स्क्वेयर से हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 30 प्लस 3 रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वेयर, 6 के 36, 36 आ जाएगा। ओके, अब ये देखिएगा, ये 30 इधर चला जाएगा बॉर्डर पार, तो कितना हो जाएगा, ये देखिएगा, ये क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 36 माइनस 30, सॉरी 36 माइनस 30, 36 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये आ जाएगा आपका एक्स क्यू रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, अब एक चीज़ जानते हो आप कि इसका मतलब क्या है, क्यू रूट का मतलब कि जैसे स्क्वेयर जो होता है उसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, तो इसी तरीके से इसका मतलब क्या है कि ये एक्स की पावर 3 है। ठीक है, ये क्यू रूट ऑफ एक्स का मतलब 1/3 इज इक्वल टू 6। जो 1/3 इधर जाता है तो क्या होगा कि भैया x की पावर ये कितना हो जाएगा, x बराबर 6 की पावर ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए, जैसे आप समझिएगा, ये x रूट है इज इक्वल टू, ये यहाँ पर 4 है। जब हम इसका वर्ग करते हैं, वर्ग का मतलब क्या है, वर्ग करने पर क्या हो जाता है, x रूट का वर्ग कर दें हम और इसका वर्ग कर दें, ठीक है, तो होगा क्या, इससे वर्ग से ये घट जाएगा, x बराबर ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। बेसिकली ये आता क्यों है, बेसिकली ये इसलिए आता है, क्योंकि यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे देखिएगा, बेसिकली ये इसलिए आता है क्योंकि जैसे कि हमारे पास में x रूट बराबर यहाँ पे 4 है, इस x रूट का मतलब ये हो गया कि x की पावर, ये रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 है, बराबर ये हो गया 4। तो जब 1/2 है तो इधर जाके कितना हो जाएगा, x की पावर, x बराबर कितना हो जाएगा, x की 4 की पावर 2। यानी कि कोई भी संख्या है a और उसकी पावर आपको दे रखा है 1/n, बराबर आपका यहाँ पे कोई भी संख्या दे रखी है y, तो a बराबर क्या हो जाएगा, y की पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़, ये फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, यदि मैं कह रहा हूँ कि आपका y की पावर n बराबर यहाँ पर आपका m दे रखा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका m की पावर 1/n। ठीक है, ये वाला 1/, में चला जाता है इधर, और 1/, में होता है तो इधर n में आ जाता है। तो ये देखिएगा, ये 1/3 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, जैसे कि यहाँ पर आपका ये स्क्वायर लिया है ना दोनों तरफ, अब यहाँ पे क्यूब ले लो, दोनों तरफ क्यूब लोगे तो इससे 3 कट जाएगा, इसकी घात, जितनी घात यहाँ पे होती है उतनी घात ही इधर पहुंच जाती है। ठीक है, तो 6 की पावर 3 हो जाएगा, और 6 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो ये कितना आ जाएगा, 6 36, 36 की गुणा कर दो 6 में तो कितना हो जाएगा, 216, 6 36 का 6 हासिल 3, और 36 18 और 3 21, कितना आ गया, 216। 216 इज योर आंसर।
216 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए बातों को? चलिएगा बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे करते हैं अगले सवाल को। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा, अब यहाँ से और कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये पहला हो गया। दो देखिए ये इन चीज़ों को समझो कि देखिएगा 2 की पावर 3 है और की पावर 2 है। हमने क्या बताया था? देखिएगा हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि a की पावर m है और इसकी पावर n है, तो ये क्या हो जाता है? a की पावर m इंटू n ये हो जाता है। ठीक है, लेकिन कभी भी याद रखना a की पावर m है और उसकी पावर n है, तो इसका मतलब ये है कि a की पावर m की पावर n, यानी कि ये अभी भी पावर में ही है। ये पावर में जब ब्रैकेट लगा होता है तो उसका मतलब गुणा करना होता है, ना कि इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये ब्रैकेट लग रहा है तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुणा 2 तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6। ये इसका आंसर हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा। 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ये कितना हो जाएगा? 64। ये 64 आ गया। ओके, अब दूसरा है 2 की पावर 2 का ब्रैकेट की पावर 2 है, यही है ना? देख लीजिए ये है 2 की पावर 2 की पावर 3। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिएगा ये भी पावर, ये ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है तो ब्रैकेट के बाहर हम इसकी मल्टी 2 की पावर 2 है, 3 है। चलिए 3 कर ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, 3। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 की पावर ये 2 गुणा ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के बाहर है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर की। तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 64 आएगी। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि 2 की पावर 3 की पावर 2 है तो वैल्यू कितनी होगी? देख लीजिए, अब ये ब्रैकेट में नहीं दे रखा है। जब ब्रैकेट में नहीं दे रखा है तो हम डायरेक्टली करेंगे, हम इसका कितना हो जाएगा? 2 की पावर ये कितना हो जाएगा? ये आपका 3 की पावर 2 दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 3 की पावर 2 दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया 3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा? 3 3 9, तो ये 2 की पावर 9 हो जाएगा। समझ पाए बात को? और एक और दे रखा है 2 की पावर 3। ये देखिएगा, ये तो 2 की पावर 3 की पावर 2, ये 2 की पावर 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की पावर ये 8 हो गया। किसकी वैल्यू चल रही है? ये देखिए, इतने की जो वैल्यू है ये आपकी 8 आ गई, इतने की जो वैल्यू है ये आपकी 9 आ गई। ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, ये तो सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। ठीक है, समझ पाए बात को? चलिएगा आगे और चीज़ सीख लो। एक और है आपका ये 2, और यहाँ पर दे रखा है कि पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा आपका 2 की पावर, ये देखिएगा ये दे रखा है आपका, ऐसे मैंने लगा दिया और इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका कि 2 इनकी गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम 2 चीज़ सीखे। 2 चीज़ क्या चीज़ सीखे कि भैया यहाँ पे देखिएगा, और ये 2 दूनी 4, अरे सॉरी, ये देखिएगा 2 की पावर ये गलत हो गया। ये देखिए, ये पहले इनको सॉल्व करो, ऊपर से सॉल्व करेंगे इसको, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये 2 की पावर ये वाला देखिए, ये वाला 2, ये वाला 2 ये आ गया, और इसको सॉल्व कर देंगे, 2 दूनी 4, तो ये 4 आ जाएगा। और 2 की पावर 4 इतने की जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 16। कितना हो जाएगा? 16। कितना हो गया? ये 2 की पावर 16 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये 2 की पावर 16 आ गया। ठीक, समझ पाए बात को? नहीं समझ पाए? क्यों? क्योंकि हमने पहले इसको सॉल्व किया, 2 दूनी 4, तो ये 2 की पावर इस पे ऊपर 4 आ गए। इस तरह से सॉल्व करना है, इसमें छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, उनसे ही पूरा सवाल गलत हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड और सवाल करते हैं हम।
ये हो गया। अब देखिएगा इस वाले सवाल को करेंगे हम, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये वाला सवाल है आपका तीसरे वाला। ये कह रहा है कि 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 की पावर 2 है की पावर 2 है की पावर 2 है। चलिएगा अब देखिएगा ध्यान से, हमने क्या बताया था पहले, ऐसे वाले सवालों को पहले पावर को सॉल्व करते हैं। तो 2 दूनी 4, ये कितनी हो जाएगी 3 की पावर ये वाला 2 ये आ गया, और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी ये हो जाएंगे 4, तो ये 2 की पावर 4 आ जाएगा। ये डिवाइड, और भैया ये भाग, ये ब्रैकेट के बाहर लगी होती है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगी। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 2। ब्रैकेट वाली तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं होती हैं घातें। चलिएगा अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 की पावर ये हो जाएगा 16। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 4 की वैल्यू का मान कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो 16 हो जाएगा। और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 8 हो जाएगा। ओके, और डिवाइड का मतलब हमने आपको बताया था कि a की पावर m है, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, a की पावर n है, तो क्या हो जाता है a की पावर m माइनस n। डिवाइड का मतलब घातें खत्म हो जाएंगी। 16, तो 3 की पावर 16 माइनस 8, ये डिवाइड का मतलब घातें जब बराबर है संख्या, आधार यदि बराबर है तो 8 में से 16 में से 8 गए तो 8 आ जाएंगे। 3 की पावर कितना आ जाएगा, 8। इज योर आंसर, इज योर आंसर। जल्दी से कर लीजिए, बहुत जल्दी कर लीजिएगा इसको। 3 की पावर 8 इज योर आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला 9 की पावर 4 की पावर 2, 9 की पावर 4 की पावर 2 डिवाइड बाई 27 की पावर 2 की पावर 3, 27 की पावर 2 की पावर 3। अरे ये मैंने देखो ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट में मामला गड़बड़ हो गया ना, हो गया। ये ब्रैकेट है, चलो ब्रैकेट एक बिना ब्रैकेट वाला भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये ब्रैकेट, हालांकि ये सवाल में ब्रैकेट नहीं दे रखा था, लेकिन मैंने आपको कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको बताते हैं एक बिना ब्रैकेट से भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये है 9 की पावर, ब्रैकेट लग रहा है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 गुणा 2। ओके, डिवाइड बाई ये 27, और ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की वैल्यू हो जाती है 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, और ये भी कितना है, 4 दूनी 8, 9 की पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 27। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये मत कर देना कि 8 में से 8 गए तो 0, नहीं, क्योंकि ये आधार समान नहीं है। आधार यदि समान होता तब हम ये घातों को घटा देते, लेकिन आधार क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी आधार समान बनाएंगे। तो इस 9 को, अंदर वाले 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इस अंदर वाले 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इसको लगाते हैं ब्रैकेट के बाहर, डिवाइड बाई, इसको 27 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3, और इस 8 को लगाएंगे बाहर। ठीक है, देखिएगा इस वाले 9 को हमने लिख दिया 3 की पावर 2, और इस वाले 27 को लिख दिया 3 की पावर 3। ठीक है, और अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 की पावर 8 दूनी ये हो जाएंगे 16, यहाँ पर डिवाइड बाई, और 3 अट्ठे 24, ये हो जाएंगे 3 की पावर 24। ओके, अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 3 की पावर 16 माइनस ये हो जाएंगे 24, तो ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर माइनस का 8 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। कितना आ गया, 3 की पावर माइनस का 8, क्योंकि 16 में से 24 जाएंगे तो 8 बचेंगे माइनस के, क्योंकि भाग है, भाग ये अब आधार आपके अब बराबर आ जाते हैं तो हम घातों में से घटा देते हैं, जो भाग में, और गुणा होता है तो जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिएगा ये इसका हो गया। एक चीज़ और सीख लो कि यदि यहाँ पर आपका ये यही चीज़ होती, ये वाली चीज़ होती, ठीक है, 9 की पावर 4 ही होता तो कैसे करते देखिएगा, वो भी समझ लो, सीख लो सारी चीज़ों को कि भाई कि 9 की पावर 4 की पावर, सॉरी
9 की पावर 4 की पावर 2 डिवाइड बाई 27 की पावर 2 की पावर 3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 की पावर, ये 4 चक की कितना हो जाएगा 16, ये 4 चक 16 हो गया डिवाइड बाई, और ये 27 की पावर 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। ठीक, अब ये 9 की पावर 16 है, 9 की पावर 16 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 को कर लो 3 की पावर 2, और ये आपका 16 मैंने यहाँ पर लिख दूंगा, ये डिवाइड बाई, और 27 को कितना लिख सकते हैं 3 की पावर 3 डिवाइड ब्रैकेट की पावर 8, ये देखिए ये 8 ये आ गया, ये 16 ये आ गया, डिवाइड ये आ गया। अब ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 3 की पावर ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई, ये 8 दिया 24, 3 की पावर 24 चलेगा। और ये चीज़ अभी अभी आपको सिखाई थी, जब बेस बराबर आ जाता है तो 3 की पावर 32 माइनस 24, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 की पावर 8। देख लो उत्तर कितना बदल गया ये, और देखिएगा ये वाला उत्तर, दोनों में कितना अंतर आ गया, समझ पा रहे हो कि यदि यहाँ 4 की पावर ब्रैकेट लगा देते हैं तो माइनस का 8 आ रहा है, और यदि इसमें ये डायरेक्ट करा तो प्लस का 8 आ रहा है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे सारी चीज़ों को कि किस तरह से ये एक ब्रैकेट लगाने से पूरी बदल जाती है, एकदम कायनात सी बदल गई सवाल की। ठीक, चलिएगा अब ऐसे ही इस वाले सवाल को देखिएगा, ये वाला जो सवाल है आपका, अब तो ये तो आपको पता ही है, देखिए 3 की पावर 2 ये वाली वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी, ये पहले वाले सवाल में कहाँ गया वो सवाल, ये देखिएगा ये वाला सवाल था ना, 3 की पावर 2 की पावर 2, ये बराबर कितना आया, ये रहा 3 की पावर 8 आया है। और नीचे कितना दे रखा है, देखिए सवाल को जरा ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू, ये तो यहीं पर मैं आपको करा दे रहा हूँ, इस वाली चीज़ की वैल्यू, यानी कि ये सवाल नंबर तीसरा अभी भी कराया था, ये वाला तीसरा सवाल, 3 की पावर 2 की पावर 2 डिवाइड बाई ये, तो इसकी वैल्यू यही है ना, इसकी वैल्यू आई थी 3 की पावर 8, और ये वाली वैल्यू भी अभी अभी कराई है, ये वाली इसकी वैल्यू भी कितनी आई थी 3 की पावर 8 आई थी, अभी अभी कराया है ये वाला सवाल, ये चौथे नंबर का जो सवाल था, ये इसकी वैल्यू 3 की पावर 8 आई है, 3 की पावर 8, और ये कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा पूरा का पूरा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 इज योर आंसर। ठीक है, चलिएगा, चलो तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं। देखो छोटे छोटे सवालों को पहले मैं देखना चाह रहा हूँ तो आप रेस्पॉन्स ले रहे हो, आप आनंद ले रहे हो चीज़ों में या नहीं। आनंद लोगे तो बोर्ड पे भी कराया जाएगा और लंबी लंबी वीडियो बनाई जाएंगी 1-1 घंटे की। अभी फिलहाल ऐसी छोटी छोटी वीडियो लेकर चलेंगे, फिर आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, इंजॉय करो सवालों को। और एक सवाल मैं आपको दे दे रहा हूँ, सवाल आपको करना है, एक सरलीकरण का ही मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, तब आपको मुझे करके दिखाना है। ठीक है, या छोड़ दूँ? चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसी तरीके का एक सवाल आपको हम दे दे रहे हैं। 3 की पावर 2 ये है डिवाइड बाई 9 की पावर 3 की पावर 2, इसका मान निकालना है आपको। बहुत सिंपल है, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और इसको निकालो। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलो इसके ऊपर एक घात और लगा लो। चलो छोड़ो, इतना ही काफ़ी है, वरना फिर बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल। ठीक है, चलिए इतना ही करना है आपको। ठीक, चलिए अब आपको ये सवाल आपको कैसे बताना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए।